हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेड साइंस मींस विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिरर पे पूछे गए न्यूमेरिकल्स। अगर इसके पूछे गए क्वेश्चंस की बात करें तो सीटेड में दिसंबर 2019 और सितंबर 2016 दो बार इस पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ लिखा हुआ। देखिए सीटेड सितंबर 2016 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले बस एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि प्लेन मिरर जो होता है, मिरर मीन्स दर्पण, तो दर्पण में जो इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, फिर आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली कर लेंगे। देखिए ये जो है हमने एक सिंपल प्लेन मिरर बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये प्लेन मिरर है, ठीक है। तो अगर प्लेन मिरर या समतल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु जब रखते हैं तो दर्पण से वस्तु के बीच की जितनी भी दूरी होती है, दर्पण से ओरिजिनल जो वस्तु खड़ा है उसके बीच की जो दूरी होती है उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे उसकी इमेज बनती है। इमेज मीन्स प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी मतलब दर्पण से इमेज की, दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है वो बराबर होती है किसके, इमेज की दूरी के बराबर होती है दर्पण से, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की बात होती है। वैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सबका अलग अलग रूल है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं नॉर्मली सिंपल मिरर जो प्लेन मिरर है उसके न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ और होता बहुत इजी है। बस यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बस ये दिमाग में रखिए कि प्लेन मिरर समतल दर्पण से जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु खड़ा है उसके और समतल दर्पण के बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है जो इसका प्रतिबिंब बनता है उसके और समतल दर्पण के बीच की दूरी के। और जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वो इस टॉपिक का पॉइंट नहीं है, वो किसी और टॉपिक में बताऊंगी। तो चलिए फिर अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, ठीक है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, पहला ऑप्शन है आपका 4 मीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 8 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 मीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 1 मीटर, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसे सिंपली आप अपना प्लेन मिरर बना लीजिए, ठीक है, प्लेन मिरर। और अब यहाँ पे आप ऐसे इसको रखिए कि इसमें क्या बोला, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये मंजुला जी हैं, ठीक है, इनको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, ठीक है। तो ये जो दूरी है इसकी और दर्पण के बीच की दूरी ये है आपकी 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो दर्पण से इसकी दूरी 5 मीटर है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी दर्पण के पीछे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये जो इमेज है वो भी बनेगा यहाँ पे और इसकी दर्पण के बीच की दूरी भी 5 मीटर होगी, ये आपको खुद से समझना होगा, ठीक है। ये भी आपकी 5 मीटर होगी, ठीक। तो अब क्या पूछ रहा है कि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, ठीक है। तो दर्पण की ओर मंजुला जी जो हैं वो 1 मीटर चलती हैं, तो मंजुला जी अब 1 मीटर यहाँ पे आगे आ गई, ठीक है। मंजुला जी आपकी 1 मीटर यहाँ पे अब आगे आ गई। तो अब आप ये देखिए कि मंजुला जी जो हैं इनकी और दर्पण के बीच की दूरी जो है वो कितनी मीटर हो गई। अब आप देख लीजिए 1 मीटर अगर ये आगे आ गई तो अब और इनके बीच की दूरी कितनी मीटर हो गई, देखिए 4 मीटर हो गई। भाई 1 मीटर आगे खिसक गई ना, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 हो गया। तो अब अगर मंजुला जी जो है वो दर्पण के आगे जा रही हैं तो उनका जो इमेज है वो क्यों पीछे रहेगा, ठीक है। तो वो भी तो 1 मीटर आगे आगे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इमेज और जो प्रतिबिंब है उसके और दर्पण के बीच की दूरी भी कितनी मीटर हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, सिंपल है, इसके और इसके बीच की दूरी ये 4 मीटर है और यहां से इसके प्रतिबिंब की दूरी 4, तो दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 8 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका है सेकंड सही है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सितंबर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, पहला ऑप्शन है 8 मीटर,
दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 मीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 6 मीटर। देखिए तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले आप मिरर बना लीजिए, ठीक है, मिरर बना लीजिए सिंपल सा। ठीक, अब रीतु जो है इनको भी आप खड़ा कर दीजिए समतल दर्पण के सामने। भाई ये खड़ी है समतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो इनका इमेज जो है वो भी बनेगा समतल दर्पण के पीछे, और इमेज की भी दूरी कितनी होगी, सेम होगी। तो इसीलिए हमने देखिए यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी सेम रखी है, ठीक है, ये इमेज है इनका। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रीतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रीतु और उसके प्रतिबिंब, तो यहाँ पे रीतु है और रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी टोटल क्या दिया है, टोटल ये दूरी दिया हुआ है, ठीक है, टोटल ये आपकी दूरी दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, तो अगर ये 10 मीटर है तो आप खुद से सोच लीजिए ना, ये दोनों दूरी बराबर होती है ना, ऑब्जेक्ट और दर्पण के बीच की दूरी और दर्पण और इमेज के बीच की दूरी बराबर होती है। तो अब यानी कि ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, सिंपल है 5 मीटर होगी, ठीक है, और ये भी कितनी दूरी होगी, ये भी आपकी होगी 5 मीटर। तो अब क्या पूछ रहा है कि यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो अब जो रीतु है वो दर्पण की तरफ 2 मीटर चल रही हैं, तो भाई ये आ गई यहाँ पे 2 मीटर आगे, यानी ये 2 मीटर आगे आ गई, ठीक है, यहां से यहां तक चल के, यानी कि अब दर्पण और रीतु के बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 में से 2 घटा दीजिए, सिंपल कितना हो गया 3 मीटर, यानी कि अब रीतु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई 3 मीटर। तो सेम है, अगर ये रीतु जो है वो दर्पण के आगे 2 मीटर आगे चल रही है तो इनका जो इमेज है वो भी तो 2 मीटर आगे जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इमेज और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई, वो भी 3 मीटर हो गई, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रीतु और उसके प्रतिबिंब के, देखिए ध्यान से क्वेश्चन है ना, रीतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी कितना, देख लीजिए बहुत सिंपल है, 3 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप कि ये जो दर्पण प्लेन मिरर है समतल दर्पण, इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको सीटेड स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी होती है ना टन, उसको जरूर दबाइए और उसमें फिर ऑल का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करिए, तब जाके मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। अगर आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दिया है तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो नोटिफिकेशन सारे वीडियोस की पहुंचे उसके लिए टन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।